मेडिकल साइंस के क्षेत्र में रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। रशिया में दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन का पहला सफल परीक्षण किया गया है। mRNA वैक्सीन एंटेरोमिक्स ने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% सक्सेस शो किया है। ये वही तकनीक है जिसने कोविड-19 महामारी में दुनिया को बचाया था, लेकिन अब इसका अगला मिशन है कैंसर को हराना। तो क्या वास्तव में कैंसर का इलाज बदल सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं एंटेरोमिक्स क्या है और ये आखिर क्यों खास है। रूस की एक रिसर्च टीम ने इसे विकसित किया है। अभी तक सिर्फ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जिसमें जानवरों पर टेस्ट किया गया है। शुरुआती फोकस कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत का जो कैंसर होता है उस पर है। सबसे अनोखी बात यह है कि हर मरीज के ट्यूमर का जेनेटिक प्रोफाइल देखकर वैक्सीन बनाई जाएगी। मतलब एक मरीज के लिए एंटेरोमिक्स का डोज दूसरे मरीज पर काम नहीं करेगा। यह वन साइज फिट्स ऑल दवा नहीं है बल्कि कस्टम मेड क्योर है। mRNA वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है? सबसे पहले ट्यूमर प्रोफाइलिंग। डॉक्टर पहले कैंसर सेल्स का डीएनए आरएनए स्कैन करते हैं। फिर म्यूटेशन आइडेंटिफिकेशन यानी कैंसर सेल्स के अंदर कौन सी जेनेटिक गड़बड़ी है उसे पहचाना जाता है। उसके बाद mRNA डिज़ाइन यानी वैज्ञानिक उस म्यूटेशन से जुड़े प्रोटीन का कोड mRNA में डालते हैं। फिर वैक्सीन क्रिएशन, mRNA को लिपिड नैनो पार्टिकल्स में पैक किया जाता है ताकि ये शरीर में आसानी से प्रवेश कर सके। फिर उसके बाद इंजेक्शन इन पेशेंट। जब वैक्सीन शरीर में जाती है, कोशिकाएं उस mRNA को पढ़कर वही प्रोटीन बनाने लगती हैं। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स यानी इम्यून सिस्टम उन प्रोटीन्स को पहचान कर असली कैंसर सेल्स पर हमला करता है। अगर इसकी कोविड वैक्सीन से तुलना करें जो कि कोविड mRNA वैक्सीन थी, सबके लिए एक जैसी स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ थी, जबकि एंटेरोमिक्स हर इंसान के लिए अलग उसके ट्यूमर के खिलाफ होगी। कोविड वैक्सीन ने इम्यून सिस्टम को वायरस प्रोटीन दिखाया, एंटेरोमिक्स इम्यून सिस्टम को ट्यूमर म्यूटेशन प्रोटीन दिखाता है। इसके फायदे क्या क्या होंगे? तो पहला फायदा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन रिवॉल्यूशन यानी हर इंसान को टेलर्ड इलाज यानी उसके हिसाब से इलाज होगा। दूसरा फायदा है कम साइड इफेक्ट्स होंगे। कीमो की तरह बाल झड़ना, उल्टी, कमजोरी जैसी तकलीफें कम हो सकती हैं। तीसरा है इसका अटैक प्रिसाइज होगा यानी इम्यून सिस्टम सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करेगा, हेल्दी सेल्स को बिल्कुल भी नहीं छुएगा। चौथा फायदा है इससे ग्लोबल होप बढ़ेगी यानी कि अगर ये सफल हुआ तो दुनिया भर के करोड़ों मरीजों को नई उम्मीद मिलेगी कैंसर से लड़ाई के खिलाफ। लेकिन इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है। पहली तो है इसका स्टोरेज इशू यानी mRNA वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखना ज़रूरी होता है, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज है प्रोडक्शन कॉस्ट यानी हर मरीज के लिए अलग वैक्सीन बनाना बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तीसरा चैलेंज है लॉन्ग टर्म सेफ्टी। अभी यह नया है, असर कितने साल तक टिकेगा इसको लेकर कोई अंदाजा नहीं है। चौथी चुनौती है स्केलेबिलिटी यानी लाखों मरीजों के लिए इतनी फास्ट कस्टमाइजेशन संभव होगी भी या नहीं, क्योंकि आपने देखा कि इसमें हर मरीज के लिए अलग तरीके से वैक्सीन बनेगी, तो क्या इतनी जल्दी किया जा सकता है? और पांचवा है अप्रूवल प्रोसेस। अभी सिर्फ प्री क्लिनिकल है, ह्यूमन ट्रायल्स अभी नहीं हुए हैं, तो ऐसे में इसमें समय लग सकता है। लेकिन फिर भी अगर ये सफल होता है तो ऑन्कोलॉजी की दुनिया बदल जाएगी। कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी और रेडिएशन का विकल्प मिल सकता है। पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन्स सिर्फ कैंसर ही नहीं, शायद HIV, रेयर जेनेटिक डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी काम आ सकती हैं। यानी कि अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि जो अन्य गंभीर बीमारियां हैं उनके इलाज में भी मदद मिल सकती है। यह विज्ञान को एक ऐसे युग में ले जाएगा जहां हर मरीज के लिए उसका डीएनए बेस्ड ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कभी इंसान के लिए पोलियो और चेचक जैसी बीमारियां मौत का दूसरा नाम थी, लेकिन विज्ञान ने वैक्सीन बनाई और इंसान जीत गया। आज कैंसर हमारे दौर का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन एंटेरोमिक्स जैसी खोजें हमें यह भरोसा दिलाती हैं कि इंसान फिर से जीत सकता है। यह रास्ता ज़रूर काफ़ी लंबा है, क्लिनिकल ट्रायल्स, सेफ्टी टेस्ट और लाखों करोड़ों डॉलर की ज़रूरत होगी, लेकिन विज्ञान की रफ्तार यही बताती है कि भविष्य पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।